है आज का सामान्य नाम यानी कॉमन नेम के लिए, सामान्य नाम के लिए कार्बन संख्या, उनके नाम एवं प्रीफिक्स यानी उपसर्ग यानी पूर्व लग्न या पूर्वसर्ग या वर्ड रूट्स या मूल शब्द क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे सामान्य नाम के लिए, सामान्य नाम के लिए यदि कार्बनों की संख्या अगर 1 है तो उसको क्या कहते हैं, यदि कार्बनों की संख्या 2 है तो उसको क्या कहते हैं, 3 है तो क्या कहते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 है तो क्या करेंगे, हम सिर्फ 10 की ही चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे सामान्य नाम के लिए, सामान्य यानी कॉमन नाम के लिए अगर कार्बनों की संख्या 1 है तो 1 कार्बन की संख्या है तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, तो 1 कार्बनों की संख्या यदि 1 है तो इसको हम बोलते हैं फॉर्म। क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म, फॉर्म, फॉर्म कहा जाता है। अगर कार्बनों की संख्या 2 है यानी 2 कार्बनों की श्रृंखला है तो इसको क्या कहते हैं, एसिड, एसिड, एसिड कहा जाता है, एसिड, एसिड कहते हैं। अगर कार्बनों की संख्या यानी 3 कार्बनों की श्रृंखला है तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोपियन, 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 प्रोपियन कहा जाता है, प्रोपियन। अगर 4 कार्बन की श्रृंखला हो यानी कार्बनों की संख्या अगर 4 हो तो उसको क्या कहते हैं, ब्यूटायर, ब्यूटायर, ब्यूटायर कहा जाता है, ब्यूटायर, ब्यूटायर, ब्यूटार कहते हैं। अगर कार्बनों की संख्या अगर 5 है तो इसको हम कहते हैं वैलर, वैलर कहते हैं, वैलर, वैलर कहते हैं, वैलर, वैलर। अगर कार्बनों की संख्या 6 हो यानी 6 कार्बन की एक श्रृंखला हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, 6 कार्बन की श्रृंखला अगर हो तो उसको हम कैप्रो बोलते हैं, कैप्रो, 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 कैप्रो कहते हैं, कैप्रो। अगर कार्बन की श्रृंखला, कार्बन 7 कार्बनों की एक श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, यानी जिसमें 7 कार्बन हो तो 7 कार्बन वाला को क्या कहते हैं, इनैंथ कहा जाता है या इनैंथ कहते हैं, इनैंथ, इनैंथ, इनैंथ कहा जाता है यानी इनैंथ, इनैंथ या इनैंथ कहेंगे, इनैंथ, इनैंथ। अगर कार्बनों की संख्या यदि 8 है तो 8 कार्बनों की संख्या है या 8 कार्बनों की संख्या का एक श्रृंखला है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कैप्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्रिल, कैप्रिल, कैप्रिल कहा जाता है, कैप्रिल, कैप्रिल कहते हैं, कैप्रिल। अगर कार्बनों की संख्या 9 है यानी C9 हो तब उसको क्या कहते हैं, तो 9 वाला को हम यानी 9 कार्बन की एक श्रृंखला को यानी 9 को कार्बन है तो उसका हम सामान्य नाम में क्या लिखेंगे, तो उसका सामान्य नाम में हम लिखेंगे पिलरगॉन, पिलर, पिलर, पिलरगॉन, पिलरगॉन या पेलरगॉन भी बोलेंगे लेकिन पिलरगॉन ठीक रहेगा, पिलरगॉन, पिलरगॉन, गोन। चलिए, और यदि मान लिया कि 10 कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला है यानी 10 कार्बन का एक श्रृंखला है तो उसका क्या नाम देंगे, तो कैप्र कहा जाता है, कैप्र, 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 कैप्र कहते हैं, उसको हम कैप्र कहते हैं,
कैप्र कैप्र कहते हैं। नोट, इसमें एक बात महत्वपूर्ण क्या है कि सामान्य नाम जो लिखा जाता है, तो सामान्य नाम के लिए एक कार्बन के लिए हम फॉर्म बोलते हैं। हम इसका एग्जाम्पल अभी नहीं देंगे, है ना, लेकिन इसको यही चीज़ को अगर यूपेक में लिखा जाता है तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एक कार्बन के लिए हम फॉर्म नहीं, वहाँ मेथ बोलते हैं। यूपेक में हम 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, और सामान्य नाम के लिए 2 कार्बन को हम बोलते हैं एसिड। यूपेक में 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रोप, लेकिन सामान्य नाम के लिए बोलते हैं क्या, प्रोपियन। यूपेक में 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट, लेकिन सामान्य नाम के लिए 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटाइल। यूपेक में 5 कार्बन की एक श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, तो 5 कार्बन यदि है तो उसको हम पेंट बोलते हैं, लेकिन सामान्य नाम में 5 कार्बन यदि है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैलर बोलते हैं। तो ये हमको याद रखना है क्या, कि फॉर्म, एसिड, प्रोपियन, ब्यूटाइल, वैलर, कैप्रो, एनंथ, कैप्रिल, और ये कैप्र नहीं पिलर गॉन, और ये कैप्र, ये 10 आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका जो सामान्य नाम जो होता है अक्सर एल्डिहाइड समूह के यौगिकों का सामान्य नाम, या कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह के यौगिकों का सामान्य नाम लिखने में यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो हम बारी बारी से हम इस पर एक चर्चा करेंगे। तो इसका जो उपयोग होता है किसमें होता है, तो एल्डिहाइड में होता है। एल्डिहाइड ग्रुप में एल्डिहाइड ग्रुप में होता है, एल्डिहाइड व कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण में होता है। जब हम बारी बारी से इस पर हम चर्चा करेंगे, यानी एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, कीटोन, इस सब पर हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो उसका यूपिक नाम कैसे लिखा जाता है, सामान्य नाम कैसे लिखा जाता है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सिर्फ ये छोटा सा चीज़ है, इसको आप नोट कीजिए और याद रखिए, है कि नहीं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।